आप सभी को संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। उत्तर प्रदेश का रहने वाला 8 साल का शेवान खान अपनी दादी के साथ एक शादी में शाहगंज जिला रायसेन आया था। अपनी दादी का दुलारा शेवान एक दिन जब रात में सो रहा था तभी शरीर में तकलीफ शुरू हुई और देखते ही देखते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, सांसों की रफ्तार बढ़ गई, शरीर झटके लेने लगा। दादी ने हालात देखकर अपने एक परिचित को साथ लिया और भोपाल के शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय पहुंचाया। शेवान की गंभीर स्थिति थी और जरूरत थी तुरंत इलाज की। हालात देखते हुए शिशु चिकित्सा गहन इकाई यानी PICU में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाटीदार ने सभी जरूरी टेस्ट किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शेवान सर्पदंश यानी स्नेक बाइट का शिकार हुआ है। काफी क्रिटिकल कंडीशन में बच्चा था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि बच्चे को तुरंत हमको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। ये चैलेंज था कि बच्चे को एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की अवस्था में बच्चा पहुंच गया। हिस्ट्री हमने थोड़ा डिटेल में लिया। पॉइजनिंग हुआ, बच्चा खाने में कुछ आया हो। स्नेक बाइट हमने सस्पेक्ट करते हुए बच्चे को एंटी स्नेक विनम हमने शुरू किया। 24 घंटे बाद बच्चे में हमको थोड़ा सुधार दिखा। फिर वेंटिलेटर सपोर्ट हमने कम करते हुए बच्चा ऑक्सीजन पर आ गया और दूसरे या तीसरे दिन बच्चे का ऑक्सीजन भी हट गया और बच्चा बिल्कुल स्टेबल हो गया। जो भी क्रिटिकल पेशेंट आते हैं तो हमारी पूरी टीम उसमें लग जाती है। उद्देश्य ये रहता है कि बचाना है। घर वालों से बात की हम लोगों ने, तो दादी का कहना तो ये था कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी हमारा बच्चा बच पाएगा। सारी टीम के एफर्ट्स थे। सही निर्णय और त्वरित उपचार साथ ही पूरी चिकित्सा टीम के अथक प्रयासों का ही परिणाम रहा कि शेवान 5 दिनों में गंभीर स्थिति से सामान्य हो गया और उसके मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जब पेशेंट रिसीव किया था तो बिल्कुल ऐसे लटकाते हुए पेरेंट्स लेकर आए थे। उन्होंने हमको बुलाया भी नहीं कि बच्चे को क्या, हम सामने देखा। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर और मैं दौड़ कर गए, उसको इमरजेंसी टेबल पर लिया, एग्जामिन किया और तुरंत टाइम गवाए उसको मैनेज किया। डॉक्टर्स की टीम की मेहनत और ईश्वर से प्रार्थना के बाद शेवान को मिली नई जिंदगी से उनके पूरे परिवार ने सभी को दिल से शुक्रिया कहा, साथ ही अस्पताल प्रबंधन की भी तारीफ की। डॉक्टर साहब कहने बेटा घबराओ मत, जिंदगी देना लेना सब ऊपर वाले के हाथ में है। शेवान के पिता श्री शरीफ: देखो, जिंदगी देना भगवान अल्लाह के हाथ में है, प्रयास आप करो, जो होगा नतीजा रिजल्ट सामने आएगा देखेंगे। तो डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं, बहुत ही ज्यादा हम तो उनका जिंदगी भर का एहसान नहीं भूलेंगे। मरते मर जाएंगे उनका एहसान नहीं भूलेंगे। उन्होंने इतना बड़ा एहसान करा कि उन्होंने पूरी टीम के साथ बाकायदा बढ़िया से बढ़िया इलाज करा, कोई चीज की उसको तकलीफ नहीं होने दी। लड़के को हमारा जो आज खड़ा है, डॉक्टरों के आज एहसान बन रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। शेवान की दादी: मर भी जाएंगे फिर भी उनका एहसान नहीं भूलेंगे कि हमारे बच्चे की जान डाली उन लोगों ने। बहुत मेहनत करी। जैसी कंडीशन में हमारा लड़का गया तो कैसे आया। हम तो उम्मीदें छोड़ दिया था, हमारा लड़का चला गया। शेवान की मां श्रीमती शबाना: डॉक्टर साहब ने खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब बहुत सही है, तो बेचारे दिन रात मेहनत करी उन लोग ने। तो खुद खा रहा, चल रहा, खेल भी रहा, पढ़ने जाता और टाइम से दवाई देते रहे। तो शासकीय चिकित्सालयों में PICU के स्थापित होने से चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा हुआ है और पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता से शेवान जैसे अनेक बच्चों का इलाज आसान हुआ है। यूनिसेफ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी की बराबर भूमिका है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, CPS स्टूडेंट्स, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी काफी अच्छे से पेशेंट को मैनेज किया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाटीदार: यूनिसेफ का सपोर्ट हम लोगों को हमेशा रहता है। अगर कभी भी कोई भी इशू रहता है, कंसल्टेंट यूनिसेफ को हम कॉल करते हैं तो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं। कभी किसी बात की दिक्कत नहीं होती। ये है कि हम लोग खुद कितने डेडिकेटेड हैं उस चीज के लिए करने। PICU में जो हम लोगों का यूनिसेफ और NHM का जो सपोर्ट रहता है, उसकी ही वजह से कह सकते हैं कि आज हम PICU इतने अच्छे से चला पा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट में दिक्कत नहीं आती है हम लोगों को। शेवान की दास्तान ये बयां करती है कि उम्मीद का दामन थामकर हर मुश्किल सफर तय किया जा सकता है, हर जंग जीती जा सकती है। इस पेशकश में इतना ही। संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।